बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 10 चैप्टर 4 एफएससी पार्ट 1। न्यूमेरिकल है कि एक चाइल्ड एक स्लाइड के ऊपर बैठा हुआ है और उस स्लाइड की जो हाइट है वो 4 मीटर है, यानी उस चाइल्ड की हाइट भी सरफेस ऑफ अर्थ से 4 मीटर है। हाँ जी, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेशनरी है इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v1 वो 0 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि अगर स्लाइड फ्रिक्शनलेस नहीं है तो फिर इसकी बॉटम पे जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, यानी ये स्पीड तब होगी जब स्लाइड में फ्रिक्शन मौजूद है। तो मालूम ये करना है कि अगर स्लाइड फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, तो फिर स्पीड कितनी होगी। ये वो स्पीड है यानी 6 मीटर पर सेकेंड जब स्लाइड में फ्रिक्शन होगी, और जब स्लाइड में फ्रिक्शन नहीं है तो फिर उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। और इस तरह से कितने परसेंट एनर्जी लॉस होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी को लॉस करेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि उसकी स्पीड जब किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। यहाँ पे बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो इसकी तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, m से कैंसल, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास ये आ गया 2g(h) स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.4, और इसका जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 8.85, यानी जब स्लाइड फ्रिक्शनलेस होगी तब इस चाइल्ड की बॉटम के ऊपर हाइट जो वेलोसिटी है वो 8.85 है। अब यहाँ पे पहले गिवन था कि जब स्लाइड फ्रिक्शनलेस नहीं है तब स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड होगी, और हमने कैलकुलेट किया जब स्लाइड फ्रिक्शनलेस है तब इसकी स्पीड 8.85 है। इसका मतलब है कि ज़मीन जब सरफेस बॉटम पे जब ये बच्चा पहुंचेगा तब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इट्स मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शनलेस स्लाइड, यानी ये टोटल एनर्जी है उसकी, माइनस काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शन, यानी ये वो काइनेटिक एनर्जी है जब स्लाइड में फ्रिक्शन होगी, और ये वो काइनेटिक एनर्जी है जब स्लाइड फ्रिक्शन के बगैर होगी, और टोटल एनर्जी भी वही होगी जो जब स्लाइड फ्रिक्शन के बगैर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv2², और इस तरह से विद फ्रिक्शन के लिए v2 प्राइम, यहाँ पे ये प्राइम नजर आ रहा होगा, प्राइम स्केयर, और ये वाली वैल्यू दोबारा नीचे आ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शनलेस लाइट। तो यहाँ से 1/2m ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आएगा, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ये वो वैल्यू है जब स्लाइड फ्रिक्शन के बगैर होगी, और ये वो वैल्यू है जब स्लाइड फ्रिक्शन के साथ होगी। ये वैल्यूज पुट कर दी, और चूंकि परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट फाइंड करना है इसलिए सबको 100 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 8.85 का स्क्वायर जो है वो 78.4, तो 6 का स्क्वायर 36, तो इसमें से 36 माइनस किया तो ये 42.4, और इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54.1, यानी जब स्लाइड फ्रिक्शन के साथ होगी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का 54.1% जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है जो बॉटम तक पहुंचने के लिए होगी वो जस्ट 46% रह जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।